नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी हुए ढेर। लद्दाख सीमा विवाद पर भारत और चीन की सेनाएं बातचीत करके मुद्दा हल करने पर राजी। एक दिन में 4 की मौत, 415 संक्रमित, मृत्यु में 1 जम्मू के मीरा साहिब और 3 कश्मीर के निवासी। सोपोर में आतंकियों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को रेबन इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पहले 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना थी, लेकिन अब मिल रही ताज़ा जानकारी के अनुसार 4 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मुठभेड़ को लेकर किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत और चीन के सैन्य कमांडर दोनों देशों के नेतृत्व के बीच हुए समझौते के साथ ही द्विपक्षीय समझौते के अनुसार पूर्वी लद्दाख में मौजूदा सीमा मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर राजी हो गए हैं। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में महीने भर से चल रहे गतिरोध को हल करने की कवायद में शनिवार को उच्च स्तरीय सेना वार्ता की। जम्मू कश्मीर में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत और 415 नए पॉजिटिव मामले सामने आ गए। प्रदेश में एक दिन में मौतों और संक्रमण का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में अब तक 40 मरीजों की मौत और 3775 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2610 सक्रिय मरीज हैं। आतंकियों ने शनिवार रात को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक युवक की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 9:15 बजे स्वचालित हथियारों से लैस 2 से 3 आतंकी सोपोर के साथ सटे बोमई गांव में आए। आतंकियों ने ईदीपुरा मोहल्ले में मंजूर अहमद नजार के घर का दरवाजा खटखटाया। मंजूर ने जैसे ही दरवाजा खोला, आतंकी भीतर दाखिल कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा करने के बाद 8 जून से लेकर अगले आदेश तक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अधीन आने वाले जिलों की श्रेणी निर्धारित की है। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की समीक्षा की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू से विचार विमर्श किया गया। कश्मीर संभाग के 10 जिलों में से 2 जिलों गांदरबल और बांदीपुरा को छोड़कर अन्य सभी जिलों को रेड जोन में रखा गया है। जम्मू संभाग के रामबन जिला को रेड जोन में शामिल किया गया है। प्रदेश के दोनों राजधानी शहरों जम्मू और श्रीनगर में जनजीवन को रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रदेश प्रशासन ने बदलते परिवेश के मुताबिक परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। UMTA का गठन श्रीनगर और जम्मू शहर के मास्टर प्लान के अनुरूप होगा। इसकी स्थापना के प्रस्ताव पर शनिवार को उपराज्यपाल GC मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक में मोहर लगा दी गई है। स्वामी गिरिधरानंद परमहंस संत आश्रम रांचरी, जो साहिबंद के आश्रम के रूप में भी विख्यात है, में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें साहिबंद की आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख स्वामी मधु परमहंस साहिब जी ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से वार्तालाप करते हुए साहिब जी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बेहद गरीब और मजदूर वर्ग जो लॉकडाउन के कारण बहुत बुरी परिस्थितियों में गुजर रहा है, की सहायता के लिए हमारी संस्था जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही सामाजिक दूरी और स्वच्छता निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 10,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक आहार प्रदान कर रहा है। बीच में भी करीब 70 साल पहले स्पेनिश फीवर चला था, जिसमें यूरोप के करोड़ों लोग मर गए थे। लेकिन वो बीमारियां भी जो थी पूरे विश्व को संक्रमित नहीं कर पाई थी। लेकिन ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया को संक्रमित कर चुका है और ये प्रॉब्लम आगे भी बढ़ेगी। इसलिए मैं समाज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में गरीब तबका, ये मैं बिगनिंग फर्स्ट डे से ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने प्रार्थना की थी कि इस लॉकडाउन का प्रभाव आप हम पर या निवासियों, जो स्थायी निवासी है, उन पर कम पड़ेगा। हालांकि ये सब पर पड़ेगा, पर वो भूखे नहीं मरेंगे।
क्योंकि गांव में रहने वाला आदमी कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ परिचित होते हैं, उनसे मदद ले लेता है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ये मदद नहीं मिल पाती है। यहाँ उनका कोई परिचय नहीं है। वो अपना घर बनाते हैं सिर्फ 100 रुपये में। एक पॉलीथीन लाते हैं, एक बांस यूट्यूब में गाड़ करके उस पर अपनी कुटिया रहने का स्थान बनाते हैं। और उनके पास लिटरेसी के कारण से बच्चे भी ज़्यादा हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं। यहाँ तक भी देखा गया कि एक माँ बच्चे को पीठ पर बांधे हुए है, एक को थोड़ी सी 3 लकड़ी डालकर छोटी छाया धूप में करके बैठी है और पत्थर तोड़ रही है, और एक बेटा देख रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है। तो वो रोज़ मेहनत करके रोज़ ज़िंदगी जीते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इस लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। और ये ऐसे लोग कोई 2-4 नहीं हैं, 8 करोड़ मज़दूर हैं। तो 8 करोड़ मज़दूरों का अगर 5 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, तो 800 के 32 करोड़ लोग हैं जो हमारे देश में सिर्फ मजदूरी कर कर के रोटी खाते हैं। वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इस त्रासदी में समाज का कर्तव्य है उनको मदद करें और तहे दिल से मदद करें। जम्मू कश्मीर में नौशहरा सेक्टर के सामने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के साथ 2 तालिबान आतंकवादियों सहित दर्जन भर अन्य आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। खुफिया एजेंसी का कहना है कि कुख्यात तालिबानी आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की 28 सिंध बटालियन के साथ है और घुसपैठ की फिराक में है। पाकिस्तानी सेना विशेष सेवा समूह द्वारा कश्मीर में हमलों की साजिश रचने के लिए आतंकवादियों की संख्या बढ़ा रही है। अमरनाथ यात्रा 2020 का सीमित और संकेतित होना लगभग तय है। अभी तक आए सुझावों में यात्रा को 15 दिन करवाने पर विचार किया जा रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जल्द बैठक कर यात्रा की अवधि पर फैसला लेगा। हालांकि यात्रा को 21 जुलाई से 3 अगस्त तक चलाया जाना संभव है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए कोरोना मुक्त प्रमाण पत्र होने का प्रावधान किया जा सकता है। पिछले कई सालों की तुलना में इस बार कुछ ही दिनों की यात्रा होगी। इससे पहले 2018 में 60 दिन की लंबी यात्रा चली थी। श्रीनगर में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए बेमिना में रखे गुंड अक्सान में 250 कनाल भूमि का आवंटन किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में मध्यस्थता केंद्र, फूड कोर्ट, पुलिस व सुरक्षा ढांचा, न्यायिक प्रशासन की आवासीय सुविधा, कन्वेंशन सुविधा, पार्किंग, फायर स्टेशन का भी प्रावधान होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य वन विभाग की जगह कंपनी एक्ट 2013 के तहत जम्मू कश्मीर वन विकास निगम का गठन किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण दुबई में फंसे करीब 800 कश्मीरी लोगों ने घाटी लौटने के लिए 2 निजी विमानों का इंतजाम किया है। उन्होंने भारत सरकार से श्रीनगर आने देने की जल्द अनुमति का अनुरोध किया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने भी बताया कि निजी विमानों के संबंध में हवाई अड्डे के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि इस बारे में विदेश, रक्षा, नागर विमानन मंत्रालय, DGCA और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यहाँ के नागरिक प्रशासन के साथ चर्चा कर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी हवाई अड्डे पर इस तरह के विमान को उतारने के लिए नगर विमान मंत्रालय और DGCA की अनुमति आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 2.5 माह से बंद धर्मस्थल पूजा स्थल सोमवार से खुलने जा रहे हैं। अब अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ ना उमड़ पड़े और संक्रमण फैलने का खतरा खड़ा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों के आधार पर सभी राज्यों की ओर से शनिवार को गाइडलाइन जारी की गई है। देवभूमि, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद से अभी तक मंदिरों के कपाट नहीं खुल पाए हैं। बेशक मंदिर प्रशासन अपनी ओर से तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है। हिमाचल में 8 जून को मंदिर खोलने पर अभी संशय बना हुआ है। शनिवार देर शाम तक सरकार की ओर से अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए थे। माता वैष्णो देवी की यात्रा और जम्मू में प्रसिद्ध भावे वाली माता के मंदिर में पिछले कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। PP न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।